हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हैं? तो सुबह के बज गए हैं 6 और मैं उठी थी सुबह 5 बजे। और 5 बजे उठने के बाद में मैंने घर की सफाई की। सफाई करने के बाद में अभी चल रही है नवरात्रि। तो यहाँ पर मेरा जो है कलश स्थापना हुई है। तो हर नवरात्रि के समय मैं कलश स्थापना करती हूँ, क्योंकि वर्मा जी और मैं व्रत रखते हैं। और यहाँ पर पूजा हो गई है और बच्चे अभी सो रहे हैं और उनको स्कूल जाना है। तो इस बीच में ना इन लोग के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो एग्ज़ाम चल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है मेरा। तो बस मैं रात में ही मतलब पूरी तैयारी कर लेती हूँ। और कल क्या हुआ था कि बर्तन वर्तन हमने धो लिया था और धोने के बाद में बर्तन जो मेरे होते हैं पानी उसमें रह जाता है, इसलिए उसको रख देती हूँ कि सुबह उठ के ही उसको जमाती हूँ। तो यहाँ पर मैं बर्तन जमाऊँगी और उसके बाद में फिर बच्चों के टिफ़िन की तैयारी करेंगे। और क्योंकि 6 बच्चों को बज ना गए अभी हैं क्या है कि मैं और विश्व एग्ज़ाम चल वन्यवाल रहे के हैं तो थोड़ा पेपर चल जल्दी रहे आ हैं जाते और हैं। तो आज है उनसे ना पूछ के नवरात्रि कि वो का क्या खा के जाएँगे वो 4th पूछ डे लेती है। हूँ, फिर दे तो देती आज हूँ मैंने उस। ब्लॉग बनाई, उसके पहले ब्लॉग बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं और बहुत स्पीड से समय जाता है, पता नहीं चलता। और एग्ज़ाम अभी लोग के 2 ही बचे हैं, जो कि दोनों ओरल हैं और अभी तक रिटर्न थे ना, तो मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था कि मैं कुछ शूट कर पाऊँ, क्योंकि शूट करना फिर एडिट करना बहुत मुश्किल होता है। तो आज है येलो डे, तो आज मैंने पहनी है येलो साड़ी। और बस अभी जो पाठ करना होता है ना, वो पाठ तो मैं बाद में ही करती हूँ। अभी बस दिया बाती कर देती हूँ और आरती और पाठ बाद में करती हूँ, जब बच्चे और वर्मा जी चले जाते हैं, क्योंकि उनका जाने का समय होता है तो उस समय में पूजा लेके नहीं बैठती हूँ। तो चलो चलते हैं, दूध लेके आते हैं, फिर मिलेंगे। मैं जहाँ रहती हूँ ना, यहाँ की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पर आसपास सब कुछ है। और यहाँ पर है ना एकदम गांव वाला फील आता है। मतलब शहर में रहने के बाद भी है ना जो गांव की जो एक वाइब होती है ना वो आती है यहाँ पर। तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर है ना मतलब हर एक सांस्कृतिक जितने भी यहाँ के कार्यक्रम होते रहते हैं वो सब चलते हैं और सारी चीज़ें होती है। तो वो बहुत अच्छा लगता है और सब कुछ आसानी से मिल जाता है। मुझे ज़्यादा इधर उधर भागना नहीं पड़ता है, क्योंकि घर में जो भी कुछ लाना है करना है वो सब मुझे ही देखना पड़ता है। और नीचे यहाँ पर एक फ्रेश वाला फूल मिला था तो वो लेके आई थी। और फिर है ना मैं क्या करी थी कि रोज़ सुबह बच्चे जब सोए रहते हैं तभी मैं मतलब 6 बजे करीब मतलब घर के सामने रंगोली डाल लेती हूँ। और ये रंगोली डालने की जो प्रथा है ये हमारे यहाँ पर भी मतलब महाराष्ट्र में ही बहुत सारे लोग डालते हैं। और यहाँ साउथ में तो हर कोई ही डालता है। कहते हैं कि द्वार को हमेशा अपना सजा के रखना चाहिए। और वैसे भी अभी नवरात्रि चल रही है, तो यहाँ पर मैं हल्दी पर थोड़ा सा गुलाब जल डालकर और घर के सामने रंगोली बनाऊंगी। और यहाँ पर मतलब आज है ना प्रियति पीछे से उठ गई है। प्रियति की नींद जल्दी खुल गई थी, तो वो मेरे पास आ गई थी कि मम्मा गुड मॉर्निंग। मैं उठ गई हूँ, क्योंकि ये लोगों को रात में जल्दी सुला देती हूँ मैं। 10 बजे लगभग आजकल सो जाते हैं। और सुबह जल्दी उठ के मतलब ऐसा होता है कि जो रिवीजन करना होता है तो वो रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर उठ के आ गई है प्रियति। और यहाँ पर मैं जो हल्दी से द्वार में आप जब लेप लगाते हैं ना, तो कहते हैं कि जो भी बाहर की नेगेटिविटी है ना वो घर के अंदर प्रवेश नहीं करती है। तो हमें, अगर आप रोज़ नहीं कर सकते तो हर फ्राइडे को ऐसा करना चाहिए। क्या है ना, जो अच्छी चीज़ें जब आपको पता चल जाए ना, आपको उसी दिन से ही उसको अप्लाई करना चाहिए। और हमारे यहाँ अभी जैसे मैं ना ओरछा साइड, जब हम हिमाचल से आए थे तो मैंने ओरछा साइड देखा था कि वहाँ पर हर घर के सामने गोबर का लेप लगाते हैं और फिर रंगोली डाली जाती है। महाराष्ट्र में भी गोबर से लीपा जाता है, या नॉर्मल आजकल पक्के घर होते हैं तो लीप कर, मतलब जो पानी से आप लीप कर और फिर रंगोली डालते हैं। लेकिन साउथ में यहाँ पर मतलब थोड़ा सा हल्दी वाला लेप लगाकर और फिर रंगोली डाली जाती है। तो जहाँ जैसा है वैसा ही चलता है। तो यहाँ पर गोबर तो मिलना आसान नहीं है, तो गोबर रोज़ तो मिल पाएगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पर मैं ना हल्दी से ही लीपती हूँ। और फिर उसके बाद में रंगोली रंगोली मुझे बहुत अच्छी परफेक्ट नहीं आती है डालना, लेकिन थोड़ी थोड़ी मतलब डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मतलब रोज़ सुबह मेरा यही काम होता है। और शिवन्या वानी जब उठती है ना तो उनका ये रहता है, मम्मी आपने ये कब डाला। तो आज शिवन्या उठ गई थी। तो यहाँ पर मैं ना ये कुमकुम से, तो इस टाइप की आप जैसा आपसे बने आप वैसा लगाइए, लेकिन रोज़ थोड़ा सा मतलब द्वार जो हमारा है वो क्लीन कर ही लेना चाहिए हमें। प्रियति की नींद उड़ गई है, खुल गई है जल्दी, तो वो उठ गई है। देखो पीछे से बोल रही है, कल भी खुली थी तो कल भी उसकी नींद खुल गई थी, तो उठ गई है। और अब उसको वर्कशीट कराने के लिए बिठा दी हूँ मैंने, क्योंकि वर्कशीट है ना सुबह के लिए छोड़ देती हूँ, जिससे लोग को सुबह का सारा चीज़ याद रहे। और है ना मैंने नहा धो लिया, लेकिन ना कंघी वंगी कुछ किया नहीं है, तो बिना नहाए धोई सी लग रही हूँ।
ये इसकी दलिया पक रही है, दूध गर्म करने रखती हूँ। बर्तन जमाते जमाते मैं चली गई थी दूध लेने। मैंने सोचा पहले दूध लेके आ जाती हूँ, नहीं तो ना और ज़्यादा उजेला हो जाता है तो फिर मतलब लेट भी होने लगते हैं बच्चों के लिए। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले दूध लेके आ गई, उसके बाद मैं बर्तन जमा देती हूँ। हम एक तरफ दूध गर्म करने रख देते हैं और एक तरफ पक रही है दलिया। और अभी क्या हो गया मेरे साथ ना, थोड़ा सा ये सीन हो गया है कि ट्राईपॉड मेरा मतलब थोड़ा सा ख़राब हो गया है। और मेरे को ना, मैं सब कुछ मंगवा लेती हूँ लेकिन उसके लिए मैं टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। तो मैंने एक साइड मोबाइल रख दिया है और जो भी सूट हो पाता है। और फिर यहाँ पर मैंने शिवन्या को दिया था वर्कशीट, तो दिख रही है सुबह के बज गए हैं 7। और एक तरफ से ना मेरे यहाँ मंत्र भजन सुबह चलते रहते हैं, तो वो एक अलग ही माहौल बनाते हैं। और यहाँ पर देखो ने मतलब सब कचरा कर दिया है और बैठी है। इसके बाद में क्योंकि है अभी वर्कशीट करेगी, उसके बाद में मैं इनको नहलाऊंगी और नहलाने के बाद ही स्कूल जाते हैं। भलाई सुबह ठंड होती है लेकिन नहाते ही स्कूल जाते हैं। और यहाँ वानी मैडम हमारी बिना रोए धोए और बिना मुंह बनाए कभी स्कूल नहीं जाती है, इसका रिकॉर्ड हो गया। और इसका भी ना 2 दिन से थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ लग रहा है, फीवर आ रहा है, तो इसको आज मैं साथ ही लेके आऊँगी। तो आज इसका ओरल एग्ज़ाम है, राइम्स वगैरह बताना है। तो ये बच्चों को मतलब जब उनका टेस्ट होता है तो उनसे 6-7 राइम्स पूछी जाती है, तो वो सब वानी को लगभग पता ही है। लेकिन बस इतना है कि स्टोरी में थोड़ा सा भी उसका वो चल रहा है, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो प्रॉपर तरीके से बोल नहीं रही है। तो अब देखिए कैसे जाते हैं। तैयारी तो मैंने उनकी पूरी कराई दी है और फिर बच्चे वहाँ क्या बोल पाते हैं। आज शिवन्या वानी की तबीयत ठीक नहीं है तो लोग को सिक रूम में बिठाना, जल्दी एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पर बच्चे लोग जब तक एग्ज़ाम दे रहे हैं अंदर, तो लगभग आधा घंटा यहाँ वेट करना होता है। तो अभी मैं सोच रही हूँ उन लोग की प्रेयर हो जाए फिर मेन गेट पे जाऊँगी, क्योंकि आधा घंटे में एग्ज़ाम होंगे। जितने भी बच्चों की तबीयत ख़राब होती है तो पहले वो लोग मतलब एग्ज़ाम देने के लिए पहले बाहर होते हैं और बच्चे अंदर एग्ज़ाम देते हैं और फिर आ जाते हैं। तो यहाँ पर एग्ज़ाम हो गए हैं। टीचर का कॉल आया था वर्मा जी के पास में और मैं आ गई थी। लगाओ हाँ, वो भाग गई फट से। यहाँ पर हेलमेट छोड़ के और भाग गई है। दोनों को लेके आ गई हूँ। धूप निकली अच्छी खासी आज, मौसम तबीयत गड़बड़ हो गई ना इसकी वानी की। अब एक के लिए वर्मा जी का भी ऑफिस जाने का टाइम हो गया। वानी रोने लगी है, पता नहीं क्यों। ये देखो इनका मोबाइल दूध पिए थे कि नहीं? क्या हुआ, क्यों रोना आ रहा है? क्या बताया? क्या बताई तू ना? उसका है तो वो बताएगी ना, वो सब सामान छोड़ के आ जाती हो बेवकूफ टाइप। लड़की को क्यों रुलाती है? सॉरी बोल उसे, सॉरी बोल। बज गए 10 बज गए हैं और बच्चे मेरे साथ में आ गए हैं। तो आज मतलब जाने का कोई टेंशन नहीं है और इन लोग की एग्ज़ाम की तैयारी करवाऊंगी अब कल के। और अभी तो फ़िलहाल मुझे दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ मैं, तो वो करूँगी। और देखो कितनी अच्छी धूप निकली है। ये मॉर्निंग में हमने डाले थे जो रंगोली, ये धूप फ्राइडे है कल, येलो आज है येलो डे, कल है ग्रीन ग्रीन डे, कल ग्रीन डे है। कहते हैं कि मनुष्य रूप में हमें जन्म बार बार नहीं मिलता है, अगर मिला है तो उसे यूज़ कर लेना चाहिए। घर के काम काज और सब कुछ तो लगा रहता है, थोड़ा हम ध्यान अगर भगवान के प्रति लगाएं तो हमारा कुछ कल्याण हो सकता है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा समय भगवान के लिए निकालना ही चाहिए। 24 घंटे में आपको थोड़ा समय अपने लिए और भगवान जी के लिए भी निकालना चाहिए। आप भगवान जी के लिए अगर समय निकालेंगे तभी भगवान जी आपको भी समय देंगे। आप अगर कुछ मेहनत नहीं करेंगे और सिर्फ भगवान से मांगते रहेंगे तो भगवान आपकी बिना उसके कैसे ही इच्छा पूरी करेंगे। मतलब थोड़ा समय आपको ईश्वर के लिए ज़रूर निकालना चाहिए। तो यहाँ पर मतलब
हमारी हो रही है पूजा पाठ, मतलब जो मैं दुर्गा जी का पाठ करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ऐसा स्पेशल पूजा पाठ नहीं करती हूँ, जितना मुझसे बनता है उतना करती हूँ। तो यहाँ पर मैं मतलब पाठ कर रही हूँ और उसके बाद में यहाँ पर है ना हम आरती करने वाले, तो यहाँ वाणी और शिवन्या शंख बजाएंगी। पढ़ो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। अभी दीदी तो वो पता है वो रो रही है। हिला मत, कैमरा इतना थोड़ी हिलाते, रख अच्छे से रखो। देखो ये इसने दीदी को रुला दिया है और अब दीदी रो रही है। शाम के बज गए हैं 6 उसकी तबीयत ठीक नहीं है आज इसने मेरे को सुला दिया था, हम लोग सो गए थे और अभी दिया बाती हो गई है, आरती करने की है और इसने दीदी को रुला दिया है। बंद कर। देखो रोनी देखो रोनी भाई। हम भी तो चैनल दिखा दिखा प्रियति, ये वाला है 150 का एक। हाँ ना, रुक तो। मम्मी एक पानी तो दे दो। ये ले बास्केट। वानी दिखाओ दे, देखो क्या क्या लिया तुम। गिरना नहीं। ऊपर से देखो लो। ऊपर से ये बिस्किट लिया है बच्चे ने भी बिस्किट लिया। चलो उनने कुछ भी लिया है। बच्चों के लिए खाना बनाना है और फरार बनाना है, क्योंकि सुबह कुछ नहीं रहता है कि साबुदाना की खिचड़ी बनाएंगे। और प्रणाम करो। और 3 टाइम बजाते अच्छे से, ऐसे ऐसे देखो। हाँ देखो दोस्तों, मेरे घर में बेटे नहीं है, मेरी दोनों ही बेटियां बेटों से कम नहीं है, दोनों शंख बजा लेती हैं प्रॉपर तरीके से। तो आरती के समय हमें शंख के लिए किसी को देखना नहीं पड़ता है। वाणी भी बजा लेती है, सुबह शिवन्या बजाई थी, अभी वाणी। तो अब हम आरती करेंगे, चलो। कमला रानी आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी। फल पावत मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी।